Good morning, student. Let me start with the question number 10 from the exercise 6.3. Now, the question is that CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and angle EGF, such that D and H lie on side AB and FE of triangle ABC and the triangle EFG respectively. If triangle ABC is similar to the triangle FEG, now we have to show these three conditions. The first is CD upon GH is equal to AC upon FG. Second is triangle DCB is similar to the triangle HGE. And the third is the triangle DCA is similar to the triangle HGF. So let me start. First of all, I just explain you how we had drawn the figure. They are saying we have a two triangle ABC and EFG, and these two triangles are similar to each other. Now the next is CD that bisect this angle C into the two parts. So angle 1 is equal to angle 3 and the angle 4 is equal to angle 2. This we already have. Now let me start with the solution. We already have ABC and FEG. Both the triangles are similar. If both the triangles are similar, it means that angle A will be equal to angle E, and angle A will be equal to angle F, and the angle B will be equal to angle E, and the angle C will be equal to angle G. AB upon FE and the BC upon EG and the AC upon FG. This according to the proportional of the sides. Now let me start with the first. Here the triangle ACD and FGH. We will take only these two triangles. ये वाले हमने triangles ले लिए. Angle A हमारा angle F के equal है and the angle 1 will be equal to angle 2. अगर वो क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये एंगल हाफ हो गए हैं, तो ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हैं, तो हाफ भी हमारा क्या होगा, इक्वल होगा. सो अकॉर्डिंग टू दैट ए क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे. अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनके साइड्स का प्रोपोर्शन भी क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का सेम प्रोपोर्शन होगा. तो सी डी अपॉन जी एच दैट विल बी इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी. तो यही हमारी फर्स्ट कंडीशन थी. लेट वी कम ऑन द सेकेंड. सेकेंड में हमें प्रूफ करना है दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हैं. तो उससे पहले हम एक थोड़ी सी क्राइटेरिया ले लेते हैं. ये हमारा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ये हमारा प्रूफ हो गया, ये फर्स्ट पार्ट में था. एंड दैट ए सी अपॉन एफ जी विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन ई जी. सिमिलरिटी में हम लोग ये सारी चीज़ें कर लेंगे. एंड द सी डी अपॉन जी एच दैट विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन ई जी. नाउ लेट वी टेक द ट्राइंगल डी सी बी एंड एच जी ई. अगर हम ये दोनों ट्राइंगल देखते हैं तो एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4. दोनों एंगल सी और एंगल जी का हाफ हाफ है, तो 3 और 4 एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे. ये कंडीशन हमने ऑलरेडी ऊपर प्रूव करी दी है दैट द सी डी अपॉन जी एच दैट इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई जी. तो हमारी दो साइड्स हमारे सेम प्रोपोर्शन में आ गई, एक एंगल इक्वल आ गया, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए बाय SAS प्रॉपर्टी से. नेक्स्ट हम लोग ले रहे हैं द ट्राइंगल डी सी ए एंड द ट्राइंगल HGF. ये हमें सिमिलर करना है. एंगल 1 हमारा किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है, सेम हाफ ऑफ दिस. एंड CD अपॉन GH एंड AC अपॉन FG ये हम ऑलरेडी ऊपर प्रूव कर चुके हैं. सो अगेन बाय SAS प्रॉपर्टी द ट्राइंगल DCA is similar to the triangle HGF. So in this way we can solve this 3 parts very easily. This is very easy question. Let me come on the next question, that is question number 12. Now if you will see the question number 12, sides AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to side PQ, QR and median PM of a triangle PQR. यहाँ हमारे पास दो ट्राइंगल है, हम लोग देख रहे हैं. दिस इज अ ABC एंड दिस वन इज अ PQR. AD एंड PM हमारे क्या है, यहाँ पे मीडियन है. नाउ व्हाट वी हैव टू शो दैट द ABC
इज सिमिलर टू पी क्यू आर, ये हमें शो करना है। और हमें इसमें क्या चीज़ गिवन है, हमें इसमें गिवन है इनका साइड्स क्या है, प्रोपोर्शनल है, पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एम, यह प्रोपोर्शनल है हमारा किस किस के, ए बी, बी सी और ए डी, इनके प्रोपोर्शनैलिटी में हमें ये ऑलरेडी गिवन है। तो लेट मी स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। ये हमें प्रोपोर्शनल में गिवन है, मैंने अभी आपको बताया ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए बी इज प्रोपोर्शनल टू पी क्यू गिवन, बी सी इज प्रोपोर्शनल टू क्यू आर गिवन, ए और ए डी इज प्रोपोर्शनल टू पी एम दैट इज गिवन। अगर हम बी सी का हाफ करते हैं, एक बार यहीं देख लेते हैं, इफ यू विल हाफ ऑफ दैट बी सी, ए डी हमारा मीडियन है तो बी सी को मिड से कट करेगा, तो हाफ ऑफ बी सी वी कैन राइट ऑन बी डी एंड द हाफ ऑफ दिस, ये पी एम लाइन क्यू आर को हाफ से कट कर रही है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यू एम भी लिख सकते हैं। द सेम वी विल डू इट हेयर, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी अपॉन हाफ ऑफ क्यू आर एंड दैट इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। तो इन प्लेस ऑफ हाफ ऑफ बी सी वी कैन राइट ऑन बी डी and half of QR we can write on QM. I hope that all of you get clear this concept. So by this triangle ABD is similar to the triangle PQM. Both the triangles will be similar. And angle B that will be equal to angle Q. हमारा क्या हो जाएगा, एंगल B एंगल Q के इक्वल हो जाएगा। क्यों, दोनों के दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर है। सो लेट वी कम ऑन द नेक्स्ट, जो हमें प्रूव करना है। The main thing is that the triangle ABC and the triangle PQR, we have to prove these two triangles are similar. ये हमारे पास ऑलरेडी है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, और यहाँ हमने ऑलरेडी ये फाइंड आउट कर लिया एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q. So by this criteria SAS these two triangles become similar to each other. So in this way we can solve this question. Now let me come on the question number 13. The 13th question is that this is important question also. D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC is equal to angle BAC. Now we have to show that CA square is equal to CB into CD. This we have to prove. So let's see how can we solve this question. Now what is given here? There is a triangle ABC and given is that the angle ADC and the angle BAC both of them are equal. This is given. Now we have to prove that CA square is equal to CB into CD. CA square is equal to CB into CD. तो यहाँ हम दो ट्राइंगल्स लेंगे, पहले उन दोनों को सिमिलर करेंगे। तो हमने दो ट्राइंगल्स कौन कौन से ले लिए, ACB एंड DCA, ACB एंड DCA, ये दोनों ट्राइंगल्स का हमने ट्राइंगल्स ले लिए। तो पहली चीज़ जो हमें गिवन है वो क्या है, द एंगल ADC इज इक्वल टू BAC। तो पहला तो यही हो जाएगा। सेकेंड एंगल C कॉमन है दोनों में, तो सेकेंड कंडीशन ये हो जाएगी, दो AA आ गए हमारे पास, तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए हमारे। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनका साइड्स का रेशो भी इक्वल होगा। तो वही हमने किया है, CB अपॉन CA इज इक्वल टू CA अपॉन CD. तो लेट वी क्रॉस मल्टीप्लाई एंड वी गेट दिस रिजल्ट. I hope that all of you get clear this result. This is a very simple question. Let me come on the next question, that is a question number 15. This is also an important question. A vertical pole of length 6 meter cast a shadow 4 meter long on the ground, and at the same time a tower cast a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. First of all, I just explain you the figure, then you can solve it easily. पहले इन्होंने बोला है a vertical pole of length 6 सेंटीमीटर. ये हमारा एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ कितनी है, 6 मीटर 6 सेंटीमीटर. ये क्या कर रहा है, इसकी शेडो जो बन रही है वो बन रही है 4 मीटर की. तो ये 4 मीटर की इसको शेडो बन रही है. नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि टावर है हमारे पास सेम, उसमें ये हमारा टावर है AB, उसकी जो शेडो बन रही है दैट इज़ 28 मीटर लॉन्ग. तो ये हमारा टावर है, इसकी शेडो बन गई है 28 मीटर लॉन्ग. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ दिस टावर. सो लेट मी स्टार्ट.
फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी स्टार्ट विद द ट्राइंगल ABC। हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल है DEC, ये हमारा छोटा ट्राइंगल है। इन दोनों को हम सिमिलर प्रूव कर देते हैं। तो हाउ कैन वी डू दैट? द एंगल ABC अगर हम देखें तो ये स्ट्रेट एंगल्स हैं, तो ये दोनों क्या हुए 90 डिग्री हो गए, बोथ ऑफ देम आर 90 डिग्री। एंगल C कॉमन हो गया, तो दो क्राइटेरियाज आ चुके हैं एंगल के, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, हमारे ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। सो दीज टू ट्राइंगल्स बिकम सिमिलर। अब दो ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हो गए, तो इनके साइड्स का प्रोपोर्शनल क्या होगा, सेम होगा। सो लेट मी अप्लाई AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EC। तो लेट मी पुट डाउन द वैल्यूज। AB की वैल्यू हमारे पास हमने क्या ले ली है, H ले ली है। DE की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 मीटर्स है। BC की वैल्यू हमारे पास 28 है और हमारे पास EC की वैल्यू 4 है। तो आफ्टर सॉल्विंग दैट वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ H, दैट इज इक्वल टू 42 मीटर। आई होप दैट ऑल ऑफ यू गेट क्लियर दिस। लेट मी स्टार्ट विद द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 16 and that is also an important question. If AD and PM are median of triangle ABC and PQR respectively, where triangle ABC is similar to PQR, now we have to prove this. So let me start. First of all let me draw the figure. क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि ABC and PQR are the two triangle and AD and PM are the median of these triangle. ठीक है, ये हमारे पास है। नेक्स्ट है हमारे पास जो गिवन है दैट ABC एंड PQR आर सिमिलर ट्राइंगल। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। एंगल B दैट विल बी इक्वल टू एंगल Q एंड देयर साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सो AB अपॉन PQ एंड BC अपॉन QR, प्रोपोर्शनलिटी हो गई साइड्स की और एंगल हमारे इक्वल हो गए। सो लेट वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट थिंग। अगर हम देखें BC को हम हाफ कर सकते हैं और QR को हाफ लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, BC के बीच में मीडियन क्या आ रहा है AD, तो DB एंड QM सेम हम कर चुके हैं मीडियन वाले लास्ट क्वेश्चन में भी एक, तो BD अपॉन QM। ये हमारा प्रोपोर्शनलिटी का हमने कंडीशन क्रिएट कर ली। लेट वी कम ऑन द नेक्स्ट। नाउ इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, हम ये दोनों ट्राइंगल्स ले रहे हैं। ये कंडीशन हमारे पास हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। और एंगल B किसके इक्वल है, एंगल Q के, कैसे, सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। सो बाय SAS हमारे ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो इफ दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देयर साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सो AB अपॉन PQ दैट इज इक्वल टू AD अपॉन PM and this we have to prove, so hence proved. I hope that all of you get clear this exercise, and thank you student and have a nice day.